स्टूडियो बेसिकली स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जैसे किड्स बैच की इंक्वायरी आ रही है तो हम लोग किड्स को अभी तक एडमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि अच्छा। जैसे मैंने बताया कि सिचुएशन सेफ है तो उसको सेफ ही रखना है उसको। नहीं, सही बात है, सही बात हाँ जी, तो मैं यही बोल रहा था कि किड्स की जैसे इंक्वायरी आ रही है तो हम लोग अभी किड्स को एडमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि सिचुएशन अगर सेफ है तो उसको सेफ ही रखना है, बिगाड़ना नहीं है। है। हाँ, नहीं, नहीं, अच्छा, सही बात है। बताइए, अब ये आपने देखा होगा, पहला एपिसोड देखा है आपने यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी? नहीं देखा होगा शायद, वीडियो जो ये डाला था। ये जो सीरीज स्टार्ट किया है, पूरा स्टार्टअप के रिगार्डिंग है। तो जो लोग भी कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर बनना चाहते हैं, जो भी लोगों को जानना है, कोई अलग अलग फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये लाइव आके एक दूसरे से बात करेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों को ये पोस्ट डलेगी तो लोग चेक कर पाएंगे कि क्या कैसे करना चाहिए। जैसे कई लोगों को मॉडल बनना है तो वो मैसेज करते रहते हैं कि ये करना, वो करना, इन्फ्लुएंसर बनना है। तो आप अपने बारे में अपनी स्टोरी बताइए, जैसे आपने स्टार्ट कहाँ से किया? ओके, मैं थोड़ी लंबी स्टोरी चलेगी अभिषेक भाई, तो आई होप आपको और कोई ऑडियंस बात को भी काफी होगा। कोई बात तो नहीं, बताइए। मैं अगर मतलब जैसे आप अगर लोग मेरी आज प्रोफाइल देखेंगे, पहले तो मैं अपनी खुद की पर्सनालिटी के बारे में बताता हूँ कि मेरे अंदर कहाँ अच्छा। से और कब और कैसे चेंजेस आए। तो अभी हम्म। जैसे लोग मुझे देखेंगे या मेरी प्रोफाइल देखेंगे, या तो जो लोग मुझे जानते भी हैं उन्हें लगेगा कि मैं काफी आउटगोइंग हूँ, काफी कॉन्फिडेंट अपीयर कर रहा हूँ, लोगों से अच्छा, इंटरेक्शन हाँ, करने हाँ। में मेरे को टाइम नहीं लगता, मैं सोशलाइज बहुत इजीली हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं हाँ, अपनी बात करूं मेरे स्कूल डेज में, तो मैं एकदम ही एक, जैसे बोलते हैं ना, बैक बेंचर, एक लेड बैक सा हाँ, बच्चा, वो तारे जमीन पर का दरशील सफारी के जैसे, जिसको हाँ, कोई हाँ, भी आजू बाजू की दुनिया से लेन देन नहीं है, मैं एक ऐसा लेन देन इंसान नहीं। था। हम्म। तो ना ना मेरे कोई फ्रेंड्स थे, ना किसी से इतना इंटरेक्शन, तो मैं काफी शाय, काफी क्वाइट ऐसा बच्चा था। फिर मैं पूरा टाइम अपने डैड के साथ हैंग आउट करता था, मेरे पापा के साथ पूरा टाइम रहता था। वो जो भी करते थे पूरा, अच्छा, जैसे स्कूल खत्म हुआ पापा के साथ चले जाओ, फिर पापा जो भी कर रहे हैं पापा के साथ रहो। तो अच्छा। जब मैं 16 साल का था, आई वॉज 16 years old, तब ड्यू टू एन हार्ट अटैक माई डैड पास्ड अवे। अच्छा। वो मुझे नहीं पता था, और वो भी नहीं पता। हाँ, और वो इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, पर वंस माय डैड पास्ड अवे, तो उस एज पे मुझे पता ही नहीं था कि भाई मैंने क्या खो दिया है। अच्छा। एज भी और आपकी छोटी फिर होगी तो ऑलमोस्ट, मतलब, एज भी आपकी तभी छोटी थी ना, तो मतलब वो तो जी 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 बिल्कुल, होता मैं ही। वही बोल रहा हूँ कि तभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, कोई प्रेशर, हम्म। मेंटल प्रेशर नहीं होता कि भाई लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, तभी तो कुछ पता भी नहीं हम्म। होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। हम्म। पर वो एज पे पता ही नहीं चला क्या हो गया। हम्म। 2-3 दिन खुद को एकदम एक कमरे में, वही अच्छा। जो अभी एक मेंटल सीन रहता है हर जगह, रोना धोना, तो वो चलता रहा। फिर अचानक से रियलाइज किया कि यार अगर ऐसे ही रोते रहेंगे तो अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। अच्छा, हाँ। तो आई वेंट बैक, आई थॉट अबाउट इट, और फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो, अभी आई हैव टू डू समथिंग, मतलब कुछ तो करना है। मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तब 11th स्टैंडर्ड में था। 2 साल 11th एंड 12th मैंने क्या किया मुझे खुद को नहीं पता। अच्छा। फिर मैं कॉलेज में आया अभी, बिकॉज मेरे पे तभी इतनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मेरे को कॉलेज अपना यहीं भुज में ही रह के करना पड़ा। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आई हाँ, कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, भुज करके जगह है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। तो उसी के बीच में मैं मुझे, एक बात कहना चाहूंगा। जी जी ज्यादातर क्या होता है, जो भी लोग प्रोफाइल देख के, प्रोफाइल की बात की आपने, या जी उनको सीधा ये सक्सेस ही दिखता है कि जी जी मतलब बिल्कुल। इसकी ये कंपनी है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन वो एक सिचुएशन में होते हैं कि अभी वो उसने कुछ ट्राई नहीं किया, फ्रेशर है। समझ लीजिए, ज्यादातर लोग, 90% लोग जो फ्रेशर है, वही एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्राई कर रहे हैं कि कन्विंस करने की कि मैं कैसे करूं, कैसे फील्ड में आगे आऊं। ठीक है, जी ये तो पहली बात होती है। दूसरी बात, लोगों को आप ये बताइए कि आपने, जैसे आपने स्टोरी बताई आपकी फैमिली वाली, उसी तरह से लोग कैसे ओवरकम करें, यानी कि कोई फियर हो, कोई डर लग रहा हो किसी चीज को फर्स्ट ट्राई करने में, या फिर नेगेटिविटी आ रही हो, या फिर जी, कुछ करने के बाद लोगों को क्रिटिसाइज भी ज्यादातर करते ही रहते हैं, तो नहीं बिल्कुल क्रिटिसाइज बिल्कुल। करते हैं लोग, उसको कैसे हैंडल किया आपने, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, जैसे आपको पता है, अगर आप मेरा नाम पढ़ोगे तो मेरा नाम है फलक मच्छर। ठीक है, तो हाँ। पहले मैं अपनी सरनेम पे आता हूँ। मेरी सरनेम को लेके लोगों ने मुझे बहुत चिढ़ाया
थ्रू आउट द टाइम। मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि लोग आज अगर प्रोफाइल देखते तो वो सक्सेस देखते हैं। आज अगर लोग देखते हैं फलक मच्छर कौन है, तो अच्छा फलक मच्छर वो इंसान है जो अभी मॉडलिंग करता है, फलक मच्छर वो इंसान है जिसका खुद का बिजनेस है, फलक मच्छर वो इंसान है जो एक डांस कोरियोग्राफर है। तो वो फलक मच्छर के चिढ़ाने से फलक मच्छर द टाइटल तक पहुंचने का जो टाइम था वो काफी हार्ड था। लोगों को ऐसा लगता है, जैसे आपने अभी बताया कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सक्सेस है, सब कुछ चिल सीन है, तो ऐसा अक्सर नहीं होता। बट अभिषेक भाई, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं यही बताऊंगा कि आपकी थ्रू आउट द लाइफ अगर आपको कोई इंसान काम आएगा, दैट इज योर पेरेंट्स। एंड द ओनली मोटो आई फील, अगर आपको किसी चीज में बढ़त पानी है तो कोई आप पे तब ट्रस्ट करेगा जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हो। खुद पर ट्रस्ट करते हो। जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं भाई मैं इस चीज को लेके काबिल हूं, तब तक जैसे कुछ होने वाला है नहीं। भाई हमारा हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन बताता हूँ लोगों को। तो बेसिकली क्या था कि अभिषेक भाई वाज लॉन्चिंग लेपिन फैशन के प्रोडक्ट्स, और तभी वो लुकिंग फॉर सम मॉडल्स, और मेरी एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू बात हुई अभिषेक भाई से। तो अभिषेक भाई ने बोला कि मुझे आपका पोर्टफोलियो भेजिए। मैंने पोर्टफोलियो तो भेज दिया। अब मैं जब वहां पे ऑन लोकेशन गया तो मैंने देखा भाई पूरा सेटअप बड़ा हुआ लगा हुआ है। अभी मैंने मॉडलिंग जितना भी किया है, मैंने या तो आउटडोर शूट्स किए या तो मैंने रैंप किया है। मैंने मेरा फर्स्ट इंडोर एक्सपीरियंस था। तो अभी हम बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ अभिषेक भाई, मैं ऐसे वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, लोगों का मेकअप चल रहा है, मैं बैठा हुआ था और मैं देख रहा हूँ वो मॉडल पोस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं, पोस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं, पोस्ट स्ट्राइक। मैं बोल रहा हूँ मैं क्या, को कुछ आता नहीं है, मैंने इस हाँ, नेटवर्क का थोड़ा मतलब इश्यू लग रहा है। जी जी जी, डिस्कनेक्ट नेटवर्क हो रहा एरर है था। ऐसा कुछ। हाँ, तो मैं वेटिंग एरिया में ऐसे एकदम से बैठा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ मॉडल जैसे पोस्ट ट्राई कर रहे हैं, मैं सोचा मैं क्या करूँ। तो तब द ओनली थिंग वाज कि नहीं भाई, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है तो हो जाएगा। और आपने जैसे बताया कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे हाँ। अगर आप किसी को देखते हो, जैसे मैं वहां बैठ के दूसरे जो बड़े मॉडल्स थे उनको मैं देख रहा था, तो अगर मुझे ये लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरे से अच्छा है, मैं तो कैसे कर पाऊंगा, तो नहीं होना भाई। मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि नहीं भाई, अगर वो चाहे एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस नहीं है, आज वो भी वही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मैं भी वही प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। तो आई जस्ट हैव टू बिलीव इन माई सेल्फ, और फिर मैं वो गया एंड दैट वाज अ फैंटास्टिक शूट आई अच्छा। सपोज। हाँ, तो फिर ये भी रहता है। कई लोग ज्यादातर अभी जो सोशल मीडिया का जो चल रहा है, पोस्ट पेंडेमिक, लोगों क्या फोन से इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं कि जी जी फोन में दूसरे के फोटोज देखना, एडिटिंग की हुए फोटोज देखना, ऐसे ये वो, तो उनको लगता है कि नहीं मतलब इसमें कुछ है, मतलब ये बंदा कुछ सेलिब्रिटी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वो उसके बारे में भी आप बताइए कि मॉडलिंग फील्ड कुछ ऐसा नहीं है कि आप मतलब करने लगे तो आप सलमान खान बन गए, शाहरुख खान बन गए। ये जो थॉट्स रहता ना, जो 14-15 साल के, 16-17 साल के जो बच्चे हैं, वो यही सोचते हैं कि मॉडल बन गए तो मतलब वो भी करियर सेट है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मॉडलिंग कितना हार्ड है और उसमें कैसे काम मिलता है, क्या प्रोसेस रहता है। सी, मॉडलिंग कितना हार्ड है मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैंने एक रैम्प किया था। अब वो रैम्प में आई वाज द शो स्टॉपर, ठीक है। तो मेरे को शो स्टार्ट करना था। अब जो कोरियोग्राफी सेट हुई थी वो इस हिसाब से हुई थी कि जो शो स्टॉपर है वो शो स्टार्ट कर रहा है, वो जाके एंड तक मेरे को वहीं एक पोज में रैंप पे खड़ा रहना था। अब टू सम पीपल इट माइट बी कि हाँ ठीक है खड़ा ही रहना है, क्या बड़ी बात है। हाँ, बट नहीं उस टाइम सामने लोग होता है ना। मैंने जो आउटफिट कैरी किया था वो इतना इतना हैवी था, प्लस उसमें फुल टू गर्मी लग रही थी, एंड तब समर चल रहे थे। आई थिंक तब यहाँ पे भुज का टेम्परेचर 35-40 डिग्री, तो 40, अच्छा। आपको लिटरली पसीना टपक रहा है और आपको हंसते हुए ऐसे ही खड़ा रहना है 10 मिनट तक। एंड द सेम वे जब मैं ये रिगार्डलेस ऑफ द मेल मॉडल्स, मैं फीमेल मॉडल्स की बात करूं, फीमेल मॉडल्स लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं होता, एक मेकअप आर्टिस्ट रहता है जो पूरा टाइम मेकअप करता रहता है, एक हेयर स्टाइलिस्ट रहता है जो सब कुछ सही करता रहता है, पर ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। शी हैज टू लुक आफ्टर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। मैंने बहुत सारी
मॉडल्स है जिनसे बात की हुई है भाई, मेकअप से उनकी स्किन भी इतनी बिगड़ती है, स्किन, क्योंकि आज हाँ, बिगड़ती है। लोग इतना बोलते हैं ऑर्गेनिक ये वो, बट आई डोंट थिंक कोई नहीं, नहीं, 100% नहीं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। प्रोडक्ट तो नहीं आते ऑर्गेनिक। और दूसरी बिल्कुल। बात भी रहती ना, ये लोग लोगों को अकॉर्डिंग टू दी सूट और अकॉर्डिंग टू दी जो क्लोथ्स लगते हैं उनके तरह से वो मेकअप चेंज ही होता रहता है। लाइक समझ लीजिए कोई एक फोटोशूट चल रहा है, तो हमारा तो क्या था कि टी शर्ट ओरिएंटेड या हेलो। हाँ, और हाँ, ये भी होता है कि हर एक प्रोडक्ट टाइप हर एक के फेस को सूट नहीं करता। सूट नहीं करता कभी वो भी। जैसे मैंने देखा है, जैसे मेरी खुद की स्किन इतनी सेंसिटिव है, तो मैं जनरली जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं मैं उनको बोलता रहता हूँ कि भाई लाइट मेकअप रखना, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। फिर सेंसेशंस आते हैं फेस पे, अभी भी आप देख पा रहे हो थोड़े थोड़े स्पॉट्स आ हाँ, रहे हैं। हाँ। तो वो सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आज आप कोई भी इंसान को पूछोगे वो क्यों जी रहा है, वो बोलेगा मैं खाने के लिए जी रहा हूँ। हम्म, तो मॉडल्स को, बीइंग मॉडल्स, खाने में इतना ध्यान रखना पड़ता है भाई, ऑयल कितना खा रहे हो, ये कितना खा रहे हो, हम्म, वो कितना खा रहे हो। अभी मेरे को तो नहीं है, पर लोगों को ऐसा भी होता है कि पीपल स्टार्ट गेटिंग फैट, तो उसका भी ध्यान रखना हाँ। पड़ता है। तो लुकिंग फॉर अ मॉडल, द लाइफ इज डिफिकल्ट। बॉडी फिगर भी पूरा मेंटेन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दी एग्जैक्टली, सूट। कई, हाँ, अभी अभी कई जगह जैसे पे। आप बोल रहे हो, मैं आई हैव अ प्रॉब्लम के इफ आई डोंट वर्क आउट रेगुलरली तो मेरी बॉडी श्रिंक इन होना, मतलब मैं पतला होना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी लॉकडाउन था, 2 महीने जिम विम सब कुछ बंद था, तो वापस वो हम्म, श्रिंक इन, तो वो सब घर पे मेंटेन करना विदाउट इक्विपमेंट्स, तो हाँ, इट वाज अ हार्ड फेज। वो भी। नहीं, ज्यादातर ज्यादातर क्या होता है, आउटकम में दिखता है ना। फोटो ही दिखते हैं, फोटो दिखते हैं, वीडियो दिखते हैं, बीटीएस दिखता है कि अच्छा ये मॉडल के साथ खड़े हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। सिर्फ वही दिखता है। उसमें कितना एफर्ट्स लगा आपका वो तो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। तो वो सिंपल ही लग रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिनको कुछ लग रहा है कि मैं मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजों को आपको एक बार ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आप कर सकते हो। जी और बिल्कुल आप अपनी बिल्कुल जो, हाँ, आप बिल्कुल। डांस और जर्नी के, आपका मैंने देखा आपका डांस का स्टूडियो है, तो जी, डांस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मतलब मॉडलिंग में पहले आए या फिर डांस में पहले आए, कौन सा पहले नहीं, था? मैं एक्चुअली शुरुआत से, मतलब बचपन से डांसिंग का बहुत गंदा शौक था, गंदा वाला शौक था। मैंने याद है, मैंने अपना फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस किया था सलमान खान के गाने पे, वो जाने जाना वाला, पूरा शर्ट वर्ट निकाल के किया था मैंने। तो तब क्या था, बेसिकली आई कम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, मेरा खुद का फैमिली बिजनेस है। तो जब मैं अभी डांस इतना डेवलप हो रहा है, उस टाइम पे डांस का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, तो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि भाई डांसिंग करके तुम क्या कर लोगे। वो तो अभी भी होता है। आर्टिस्ट फील्ड कोई भी आप ले लो, गिटार बजा रहे हैं कोई, तो वो उसको भी गिनते नहीं है। कोई फ्लूट बजा रहा है तो और उसको भी गिनते नहीं है। मतलब आर्टिस्ट फील्ड में हर जगह पे वो तो अभी भी दिक्कत है। थोड़ा कम है लेकिन है नहीं, फील्ड वो। हम्म, बिल्कुल। और अभी भाई मैं बताऊं आपको मेरी बात, तो मैंने अपनी स्कूल का इंसिडेंट शेयर किया, तो उसमें भी मेरे साथ हम्म, ऐसा हुआ है कि भाई मैं कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ, ऐसे रिसेस का टाइम है एंड आई एम ट्रैवलिंग, या तो स्कूल के वेरांडा में घूम रहा हूँ, तो मेरे को लोग ऐसे ही खड़ा रख के बोल देते ए चल डांस करके दिखा, और फिर ना करो तो वापस वही मस्ती करना चालू। तो ये सब भी बहुत कुछ फेस किया है। हाँ, तो व्हेन पीपल सी टुडे कि भाई इतना बड़ा स्टूडियो लगा के बैठा है, या इतना बड़ा सक्सेसफुल हाँ। कोरियोग्राफर बन चुका है, तो भाई ऐसे ही मतलब ट्रैवल नहीं किया, द जर्नी हैज बीन रियली लॉन्ग एंड रियली टफ। तो सिर्फ ये जो हमारा पूरा सीरीज स्टार्ट किया है उसका मेन मोटिव यही है कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं, अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, जो स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्टअप बन चुका है या फिर थोड़ा सा अभी वो सोच रहे हैं, दिमाग में आधा है या फिर मार्केट में आधा स्टार्टअप है, जो पूरा आए जी नहीं है, उनको जी एक एक्सपीरियंस मिल जाए। कोई हर एक जी फील्ड का बंदा या फिर लड़के या फिर लड़की, कोई बड़ी उम्र का, कोई छोटी उम्र का, हर एक एज का, हर एक टाइप का कोई ना कोई बात करेगा तो उसको फील होगा कि नहीं चलो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं वो सही कर रहा हूँ या मैं वो गलत कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा उसके बारे में पता चलेगा। नहीं, पर तो अभिषेक फिर भाई मैं आपको एक बड़ा बड़ा थैंक यू और बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि भाई आप इतने अच्छे कैंपेन्स लेके आ रहे हो। जैसे आपने अभी बताया, आप ये कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टअप्स के लिए, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले। मुझे याद है जब मैं अपना मास्टर्स कर रहा था, मैंने मार्केटिंग में मास्टर्स किया है,
तो मेरे मास्टर्स में हमको एक प्रोजेक्ट मिला था जहाँ पे हमको एक कैंपेन चलाना था। तो मैंने एक सिमिलर सा एक ऐसा कैंपेन स्टार्ट करा था। कैंपेन का नाम था अवेकनिंग। तो जैसे मेरे को पता चला कि भाई मैंने डांसिंग या मॉडलिंग ये सब कॉलेज में आके या कॉलेज पास आउट करने के बाद शुरू किया, तो अगर मैं ये चीज जब मैं 15-16 साल का था तब से स्टार्ट कर देता तो आज मैं कुछ अलग लेवल पे होता शायद। हाँ और ये वो जैसे आपने कैंपेन का बताया कि कैंपेन ये आप स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने इसीलिए जल्दी से इनिशिएट किया कि भाई अच्छी बात है, लोगों को जल्दी से जितना पता चले और लोगों के अंदर जितना जल्दी वो चीज जाए उतना अच्छा है। जो फर्स्ट वाला एपिसोड था वो था ऑनलाइन एक ग्रोसरी जो ऐप होता है ना पूरा, जी वॉलमार्ट ने ये सब लोगों ने किया है, उसी तरह के एक है भाई है, उन्होंने एक स्टार्ट किया हुआ था। उनका फर्स्ट एपिसोड था और दूसरा आपका। तो फिर अभी करेक्ट। आगे देखते हैं धीरे धीरे कौन जुड़ता है। आई 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 विश ऑल द बेस्ट कि भाई ये कैंपेन आप ज्यादा से ज्यादा चलाते रहो, क्योंकि जैसे अभी जैसे आपने बताया है कि हमें स्टार्टअप्स के लिए बात करनी है, तो मैं अपनी बात करूं, डांसिंग में मैंने पहले ही बताया कि फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मैं अच्छा। और प्लस मैंने जब अपनी डांसिंग जर्नी स्टार्ट की, मुझे याद है मैंने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था, एक छोटे बच्चों का समर कैंप था। और समर कैंप जब हम नाम लेते हैं तो अभी जैसे अभी समर कैंप्स होते हैं एक लेवल पे होते हैं, तब जो समर कैंप्स चलते थे वैसे ही छोटे बच्चों को हाँ वेकेशन है तो हाँ पेरेंट्स छोड़ के जाते थे, हाँ, उनको बस डांस वो सिखाना। डांस तो सिखाना अभी था। भाई मेरे को याद है आई यूज टू अर्न, मेरी मंथली इनकम थी 2000 रुपए। मैं फाइनेंशियली बहुत क्लियर आपको बता रहा हूँ, अच्छा। मेरी मंथली हाँ इनकम थी 2000 रुपए। मैं 2 घंटा बच्चों को सिखाने जाता था और मेरे को, मैं जब घर आता था मेरे को ये पूछा जाता था कि भाई तू 2000 में क्या कर लेगा। हाँ, वो तो स्टार्टिंग में आर्टिस्ट फील्ड में तो एग्जैक्टली ये तो मतलब। जैसे ये स्टार्टअप्स है, मैं स्टार्टअप्स को भी यही एडवाइस करना चाहूंगा हाँ। कि आप पैसों को मत देखो। आपको खुद पे अगर कॉन्फिडेंस है, आपको अगर खुद के प्लान पे कॉन्फिडेंस है कि भाई आप जो कर रहे हो, जहां जा रहे हो वहां एक एक्यूरेट जा रहे हो, ये तो मैं तो ऐसा ही बोलूंगा कि भाई मैं खुद को लकी समझता हूँ, मेरे को 2000 मिल रहे थे। कोई स्टार्टअप्स मैंने ऐसे भी देखे जो लॉस करते हैं। वो मैं बताता हूँ ज्यादातर क्या होता है आर्टिस्ट फील्ड में, आर्टिस्ट को मतलब ऑन सेल, ऑन बार्टर समझ लो, कोलोब्रेशन समझ लो, सब मतलब ऐसा ही समझ लिया है लोगों ने। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। मुद्दा, ये मुद्दा भी रेज करने जैसा है। लेकिन अभी क्या है कि मतलब जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा मतलब ये इतना फील्ड नहीं है, मेरा इतना वो टाइप का फॉलोइंग नहीं है कि इसको अगर हम रेज करें तो इसको हम बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। अगर आपके जैसे और मॉडल कोरियोग्राफर अगर ये साथ में जुड़ते हैं तो हम ये मुद्दा भी रेज करेंगे कि कोलोब्रेशन करो, चलो ठीक है, कोई मॉडल है नया है या उसको कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप उसको सिखाओ, तो वो भी ठीक है, आप उसको फ्री में तो सिखाओगे नहीं। कोई मेरे जैसी कंपनी है समझ लीजिए, तो आपने हमारे यहाँ पे तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देखा होगा, वरना क्या होता है कि हम आपको पैसे भी नहीं देंगे, कुछ सिखाएंगे भी नहीं, सिर्फ आपका आपका फेस का यूज करेंगे। मतलब उसको सीधा मैं यूज ही बोलूंगा, क्योंकि वो वन जी जी टाइप ऑफ जी यूज ही हुआ ना, उसको तो बिल्कुल। उसको तो कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये कहना है, अभी मैं कई दिनों से देख रहा हूँ जैसे जो फील्ड ज्यादातर लड़कियां ये प्रॉब्लम फेस करती है, हरेसमेंट भी होता है ज्यादातर, हम सीधी डेफिनेटली बात होता करें है। तो। हाँ, बॉडी पार्ट्स ये सब हरेसमेंट भी ज्यादातर होता ही रहता है मॉडलिंग और ये सब फैशन फील्ड में, फैशन का कोई भी जी फील्ड हो। जी तो जी ये मुद्दा भी रेज करने जैसा है कि समझ लीजिए कोई नया स्टार्ट करने वाला बंदा है या लड़का है या लड़की है, उसको मॉडल बनना है, आप उसको बुलाओ, उसको सिखाओ, ठीक है, लेकिन उसको एटलीस्ट पर डे या फिर पर शूट 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 1500 दे दो, चलो ज्यादा नहीं दे पा रहे हो आप, फुल पेमेंट तो नहीं कर पाएगा कोई कंपनी वाला, क्योंकि जी जी उसका जो जो मॉडलिंग बेस है, उसका जो पूरा लुकआउट है, वो एडवर्टाइजमेंट में यूज नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि जी हमें अगर एडवर्टाइजमेंट डालनी है तो मॉडल वो परफेक्ट होना चाहिए। वो ऐसा नहीं चलेगा कि अभी वो नया नया है, उसके उसके फोटो के ऊपर हमने पैसे लगा दिए 10-15 हजार 20 हजार रुपए पर मंथ, तो वो एड भी नहीं चलेगा, प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगी, अल्टीमेटली कंपनी भी नहीं चलने वाला। ठीक है, वो बात वहां तक हम समझ सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं है कि आप उसको सीधा यूज ही कर लो। इसके बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस हो, पर्टिकुलरली कोई फीमेल मॉडल के साथ देखा हो आपने या फिर जी। आपके साथ हुआ हो, तो मैं वो अभिषेक बताइए। भाई, जितना भी बात कर रहा हूँ मैं खुद के देखे हुए या खुद ने एक्सपीरियंस किए हुए चीजों में बता हाँ। रहा हूँ। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे मैं डांसिंग करता हूँ, ठीक है, तब कभी भाई ऐसा कोई फंक्शन हुआ तो लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं कि भाई आज एक दिन का फंक्शन है, एक दिन में डांस सिखा दो। आज आज हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, आज लोगों को ये है कि भाई एबीसीडी मूवी देख के आएगा तो सबको एक दिन में धर्मेश बनना है। हाँ, बस वही वही
वही है। हाँ, पर ऐसा नहीं होता भाई। जैसे हमने बताया कि एक लॉन्ग जर्नी हमने तय की है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई एक दिन में सिखाना, एक दिन का आप क्या पैसा लो। तो मैं अगेन इस चीज को, मैं पहले तो आर्टिस्ट को इस पे बोलूंगा कि भाई अगर आप आर्टिस्ट हो, आप खुद को आर्टिस्ट बता रहे हो, आप खुद को आर्टिस्ट समझ रहे हो, अपने को अंडर वैल्यू कभी मत करो। अगर कोई आपको बोल रहा है भाई फ्री में काम करने को, फ्री में काम नहीं होता भाई। फ्री में कोई काम नहीं होता। ठीक है, मतलब डांसिंग है तो भाई वो डांसिंग पे काम किया हुआ है। अगर मॉडलिंग है तो वो शक्ल पे काम किया हुआ है भाई। हमने काम भी किया अगर हुआ इस पे, है। हाँ ऑब्वियसली हमने इस पे घंटों, और हमने इस पे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मीनिंग यही है ना, आर्ट आता है पहले उसमें, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर भाई, आर्ट आता अगर है फिर वो हम बंदा मानते कुछ हैं, बनता है ना। हाँ हम मानते हैं कि भगवान ने हमको कुछ दिया है, पर उसको हमने सेव करके रखा है, हमको हमने उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। तो मैं पहले तो यूटिलाइज आर्टिस्ट को किया। बताना चाहूंगा कि कोई भी आर्टिस्ट हो भाई, खुद को कभी अंडर वैल्यू मत करो। आप बहुत केपेबल हो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और कोई भी काम फ्री में मत करो। एंड सेकेंडली यस, ऐसे मैसेजेस आते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, हाँ हाँ हाँ। सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, जो सामने से बोलते हैं कि भाई हम आपका शूट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने ऐसे शूट्स किए भी हुए हैं कि भाई चलो ग्रोइंग फोटोग्राफर्स हैं, वो लोग अप्रोच करते हैं कभी। हाँ, सेम वे मैंने ऐसे खुद के भी दिन देखे हैं कि मैं सामने से फोटोग्राफर्स को अप्रोच करता था कि भाई आप प्लीज मेरा हाँ एक शूट करके दो, क्योंकि होता है हाँ हाँ। वो एक नहीं नहीं, बार्टर वो सिस्टम। स्टार्ट, हाँ, वो वो एक स्टार्टिंग बार्टर में वो, सिस्टम। हाँ वो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में अगर समझ लीजिए आपको आर्ट आपके पास है ही नहीं, आप सीख जी रहे हो, जी। जब सीख रहे हो तब तो ठीक है, तब तो कोई हाँ मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन तो दिक्कत कहाँ मतलब ये, आती है, मैं ये आपको बताता हूँ। अभी क्या होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे ये फॉलोअर्स का काउंट दिख जाता है कि कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी पोस्ट है, एंगेजमेंट कितना है। तो लोग क्या समझ लेते हैं कि मतलब इसके एक 2000 3000 फॉलोअर्स है, क्या होगा, अभी कुछ नया नया स्टार्ट किया, इसका कोई फेमस वेमस तो ये है नहीं, 20 30 फोटो डाल एग्जैक्टली रखी है इसने, तो इसका मतलब ये पोर्ट्रेट नहीं है, ये इसके लैंडस्केप में नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, स्टूडियो में नहीं है, मतलब इसका कुछ नहीं है। मतलब वो क्या सोचते हैं कि अगर कोई बंदा मॉडल या इन्फ्लुएंसर है तो उसके 20 30 हजार फॉलोअर होने चाहिए, उसकी पोस्ट भी 1 1 1.5 हजार होनी चाहिए डेफिनेटली। उसमें। अगर अगर वो लड़का है तो उसने मतलब बिना शर्ट पहने फोटो शूट करवाया होना चाहिए, ठीक है। और अभी भी लड़की है तो उसने कुछ ऐसा बोल्ड फोटोशूट करना भाई देखो, करवाया मैं होना चाहिए। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक भाई ने लिखा है, कौन है, प्रयाग, हाँ प्रयाग कोशिया। इन्होंने लिखा है कि फॉलोअर्स डजंट मैटर। भाई प्रयाग भाई, अब बिग कुडोज टू यू भाई। मेरे भी ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, मेरे सिर्फ 2200 फॉलोअर्स हैं। और मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि फॉलोअर्स मैटर नहीं करते भाई। अभिषेक भाई ने मेरे फॉलोअर्स नहीं देखे। अभिषेक भाई ने जब मुझे चूज करा था, मेरी शक्ल, मेरा टैलेंट देख के करा था। हाँ। मैं यही बात बता रहा हूँ कि ज्यादातर जो जजमेंट निकलता है अभी अभी मार्केट में, जो फोटोग्राफर्स है वो भी नए हैं, उसको भी कुछ पता नहीं है, वो भी जी नया नया आया हुआ है। और जो लोग सेटल्ड है ना, उसके पास तो ऑलरेडी 100 से प्लस मॉडल्स के नंबर है, जी जी 100 से प्लस उसके पास कॉन्टेक्ट है, ठीक है। जी। मेरे पास भी अराउंड, मैं देखने जाऊँ तो इंडिया में से कहीं से भी किसी भी मॉडल के साथ हम कोलोब्रेशन या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो जी जो लोग डेफिनेटली। नए हैं ना, हाँ नए हैं, उसी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप फोटोग्राफर हो, आप कोरियोग्राफर हो, आप कोई भी कुछ भी करते हो, तो मतलब ये मत कीजिए कि किसी को ऐसे सीधा जज मत कर लीजिए, उसका पोर्टफोलियो देखिए। अगर पोर्टफोलियो वीक लग रहा है आपके हिसाब से तो उसको मत लीजिए ना, वो आपकी चॉइस है कि हाँ डेफिनेटली। आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो सूट नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हो मैसेज जी डाल के। डेफिनेटली। और देखिए अभी, अभिषेक भाई, ये भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कई बार हमको ऐसे ऑफर्स आते हैं कि भाई आप एक कोलैबोरेटिव शूट कर लो, आप एक कोलैबोरेशन कर लो। और फिर क्या होता है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप उनको समझाते हो कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। पर फिर लोग नहीं समझते, लोग नहीं समझते। और फिर हम जब रिप्लाई देना बंद कर देते तो वो उस चीज को ईगो मानते हैं। भाई वो ईगो नहीं ईगो है मान लेते प्लीज। हैं। हाँ, वो ईगो नहीं है भाई, वो ईगो नहीं है। हमने मेहनत किया, मेहनत करके आगे आए, तो हम वो हाँ, मेहनत के पैसे ले रहे हैं और नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसका उसका मीनिंग भी ऐसा ही है कि इफ आई डोंट हैव आंसर फॉर यू, मेरे पास कुछ आंसर ही नहीं है आपके लिए, तो मैं क्या आंसर दूं। हाँ, क्योंकि और भाई हम एक हाँ इंसान को एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, फिर बार बार हम खुद को क्यों एक्सप्लेन करें। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी अगर है, ये भी। कोलैबोरेशन ना करो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે બહુ મોટો માણસ બની ગયો છે, તો એવું ના હોય કે મોટો માણસ બની ગયો છે પણ નથી કરવું कोलैबोरेशन। तो मैं आर्टिस्ट को यही बोलना चाहूंगा कि खुद की चॉइस को रिस्पेक्ट करो, सामने वाली चॉइस को रिस्पेक्ट करो, और खुद को कभी अंडर वैल्यू मत करो, नो मैटर व्हाट। और एक दूसरी साइड भी है, ये जो आर्टिस्ट और ये मॉडल की, मैं एक दूसरी साइड की भी बात करता हूँ।
जो लोग अभी नए नए या फिर जिसको पहले या दूसरे या तीसरे शूट में इतना अच्छा काम मिल गया नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड के साथ, तो उनका भी एक जो नेचर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। दोनों जी साइड जी वाली बात है जी कि जी वो ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं इतना ओवर वैल्यूड हूं कि कोई लोकल ब्रांड के साथ काम नहीं करूंगा, किसी को जी ऐसे मैं बिल्कुल। आंसर नहीं दूंगा। वो सामने से फोटोग्राफर के भी प्रोफाइल चेक करते हैं कि जी वो क्या बिल्कुल। कर रहा है, अब ब्रांड की भी प्रोफाइल चेक करते हैं कि इसका तो मतलब अभी नया नया स्टार्टअप है, ये तो मुझे क्या पैसे देंगे, मैं तो ये हूँ वो। तो वो भी है, इंडस्ट्री में ये भी चल रहा है कि मॉडल्स को भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि हम, तो मेरा उसके लिए भी कहना है कि आप नेटवर्क बनाओ। डेफिनेटली आप भाई। अगर आपको अगर लग रहा है ना कि आप सही हो, मैं मतलब ऐसे किसी के साथ मॉडलिंग फील्ड किया है, इट्स अबाउट शोइंग यू, आपको पूरा दिखना है वहां पे जाकर। ठीक डेफिनेटली। है, सीधा खड़े रहो, बैक दिखाओ, साइड दिखाओ, ये साइड वो साइड, तो ये मतलब एक तरह से क्या होता है वो कि मतलब अनकंफर्टेबल तो लगता ही है किसी को, किसी ने भी स्टार्ट किया हो तो वो तो लगता ही है कि मतलब वो फोटोग्राफर बोलेगा साइड में हो जाओ तो आपको साइड में हो जाना है। तो ये भी होता है, ज्यादातर लोगों को ये भी सोच दिमाग में आता है। तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे, नेटवर्क के बारे में आपका क्या मानना है? देखो पहले तो आपने जो ये मुद्दा बताया कि भाई आज लोगों हम्म को ऐसा लगता है कि हम कहीं पहुंच गए हैं, तो भाई मैं नहीं मानता। तुम हम्म कभी भी इतना ऊपर नहीं पहुंचते। और मतलब मैं अपने पेरेंट्स से, मेरी मम्मी ने मेरे को ये सिखाया और मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि तुम कितना भी ऊपर चले जाओ, कभी मत भूलो कि तुम कहाँ से आए हो। हम्म इंग्लिश में बोला जाता है डोंट फॉरगेट योर रूट्स, कि भाई तुम कहाँ से आए हो, ये अगर तुम नहीं भूलोगे तो कभी भी तुम्हें ऊपर से नीचे गिरने में नहीं होगा। हम्म और एक भाई ने, ये पार्थ भाई है, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है कि आर्टिस्ट आर आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। उन्होंने खुद को शेप किया। जी पार्थ भाई बिल्कुल अग्री। कोई भी आर्टिस्ट अपने आप को आर्टिस्ट तब बता सकता है या तब बना सकता है जब उसने वो टैलेंट, जैसे कि मेरे को भगवान ने डांस दिया है, आपको भगवान ने डांस दिया है, तो खुद को जैसे शेप किया है उस हिसाब से वो आर्टिस्ट बना है। वो कैसे ऐसे हाँ जो वे में दिखता है कि भाई आज फोटो डाला और कल 100 लाइक्स आ गए, ऐसे नहीं होता भाई। वो है, हाँ। और एक ये भी मार्केट में मिथ चला हुआ है, लोगों को क्या है कि इफ आई एम टैलेंटेड ना, मुझे लोग ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। ये मतलब लोगों को लगता है, क्योंकि क्या है ना, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, इन लोगों ने ना इतना वो चढ़ा के बड़ा चढ़ा के रखा है ना कि आ जाएंगे माइक लेके, सूट वूट पहन के आ जाएंगे कि अगर आप में कुछ टैलेंट है आपको लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे। ये जो माइंडसेट है ना, एक बार जब बंदा कुछ बन जाता है ना तब ये बोलता है, उसके पहले ये नहीं बोलता। उसके पहले वो खुद नेटवर्क बनाता है लोगों के साथ। वो 500 लोगों को मैसेज करता है, 1000 लोगों के साथ बात करता है, 2-3 हजार लोगों को मिलता है, 10-15 हजार लोगों को वो जानता है। जब उसका नेटवर्क 1-1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 मिलियन तक चला जाता है, तब वो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, लाइक्स, कमेंट्स पाने के लिए ये सब चीजें करता है। तो जी जी वो उसके डेफिनेटली। बारे में आपका, हाँ, उसके बारे में आपका रिव्यू क्या है? देखो अभिषेक भाई, मैं ये बोलूंगा कि पहले तो आप किसको फॉलो कर रहे हो ना, वो भी बहुत मैटर करता हम्म है। मतलब मैंने जितना देखा है, अगर इफ यू आर फॉलोइंग द राइट ऑथेंटिक पर्सन, जो लोग एकदम सही है हम्म उनको आप फॉलो कर रहे हो। आप कोई भी अच्छे सेलिब्रिटीज की प्रोफाइल देख लो, वो लोग कभी नहीं हम्म भूलते छोटी से छोटी चीजों को मेंशन करना। जैसे कि पिक कर्टसी हो गई। हम्म आज लोगों का ट्रेंड चढ़ा है कि भाई पीसी फ्रेंड ने खींचा। वो पीसी कहाँ से आया, वो पिक्चर हाँ क्रेडिट हाँ कहाँ से आया? वो सेलिब्रिटी से आया, जो लोग जानते हैं कि भाई हमारा इतना अच्छा फोटो आया, उसके पीछे एक फोटोग्राफर का हाथ है। आते हमारे हैं। बाल इतने सही लग रहे हैं, उसके पीछे एक हेयर स्टाइलिस्ट का हाथ है। तो अगर आप हम्म सही लोगों को फॉलो करोगे तो ये चीज कभी बीच में नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी। वो क्रेडिट क्रेडिट देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्रेडिट, तो मैं हाँ। उसी चीज को लेके बात कर रहा था कि अगर आप सही लोगों को फॉलो करोगे तो आप उनसे सही चीजें सीखोगे। ये आपके ये कुछ काम का है जो भी कमेंट आया हो अबाउट डांसर पीपल? पीपल थिंक के डांस क्लास कई जना टीवी में से या यूट्यूब से सीख लेंगे, बट इट्स नॉट ट्रू। वी आर्टिस्ट डू डैम हार्ड वर्क फॉर दैट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली देवांशी। ये भी अभिषेक भाई बहुत अच्छा मुद्दा बताया है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मैंने जैसे आपको बताया एबीसीडी देख के आ गए तो ये सीखना है। तो जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास अगर कोई आता है कि भाई मैंने ये यूट्यूब कोरियोग्राफी देखी है और मेरे को ऐसा ही ऐसा सीखना है, तो मैं उनको बहुत प्यार से बोलता हूँ कि भाई सॉरी, मैं ये नहीं सिखा पाऊंगा। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ, आज भगवान ने मेरे को टैलेंट दिया है, भगवान ने मेरे को दिमाग दिया है,
तो मैं खुद का दिमाग चला के खुद का टैलेंट यूज करके मैं खुद का कुछ मैन्युफैक्चर करूंगा रेदर देन मैं किसी का कॉपी करूँ। कॉपी कर लो। तो यस देवांशी, एग्जैक्टली, कभी किसी का कॉपी मत करो। आप जितना ओरिजिनल रहोगे, जितना खुद को प्रेजेंट करोगे, उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। और यही होता है ना, ज्यादातर आप देखो जो लोग, एक बात है, जो हमारी आंख देख सकती है ना, वो कैमरा नहीं देख सकता। एग्जैक्टली भाई। ये लोग नहीं समझते। किसी के साथ बात करो एग्जैक्टली। ना, ये नहीं समझते कि हम जो देख सकते हैं ना, वो कैमरा नहीं दे सकता। कितना भी महंगा लेके आओ, कितना भी बड़ा लेके आओ, कुछ नहीं होता। मतलब उससे कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, तो अगर आप वीडियो में देख रहे हो, वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। यूट्यूब पे डांस देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, हर जगह पे देखो, देखना चाहिए। वहां से भी एग्जैक्टली। देखना चाहिए, देखना चाहिए, उसके मूव्स को आप देखो। लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना आप, वो तो होने वाला ही नहीं। एग्जैक्टली, और तो मैं यही बोलता हूँ कि YouTube पे कोरियोग्राफीज आती हैं, YouTube पे ट्यूटोरियल्स आते हैं, आप देखो, आप सीखो कुछ। मैं ये नहीं बोल रहा वो चीज गलत है, मैं बिल्कुल नहीं बोल नहीं, रहा। हाँ, आप वो सीखो, आप उसको फॉलो करो, पर उसमें से कुछ नया इन्वेंट करो। आप वो क्यों देख रहे हो? आप वो इसलिए मत देखो कि आप उसको कॉपी कर पाओ, आप कॉपी इसलिए करना। देखो कि दुनिया ट्रेंड कहाँ चल रहा है और मैं उस ट्रेंड पे खुद को कहाँ देख पा रहा हूँ। और एक बात बताऊंगा, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो नेटवर्किंग कंसेप्ट हर जगह पे लगता है, कई लोगों को पता होता है नेटवर्किंग क्या होता है, कई लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन वो कर रहे हैं लेकिन उसको पता नहीं है। नहीं ठीक पता है, होगा। तो नेटवर्किंग आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे लोगों के साथ जुड़े? जैसे हम भी जुड़े हुए एक दूसरे से, तो हम कैसे जुड़े, कहाँ से जुड़े? वैसे ही आपने नेटवर्किंग कब सोचा कि नेटवर्किंग करना मेरे लिए सही है और मुझे ये करने से ही सक्सेस मिलेगा? तो मैंने जो नेटवर्किंग की बात की थी आपको, कि आपको कब लगा कि नेटवर्किंग करना जरूरी है, और आपने नेटवर्किंग करना स्टार्ट कैसे किया? जी, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि भाई, लोग कितने भी बड़े हो जाए, आज शाहरुख खान है या सलमान खान है या ऋतिक रोशन है या बॉलीवुड का कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है, कितना भी बड़ा मॉडल हो, वो हमेशा पेड पार्टनरशिप्स करेंगे। वो अपने छोटे से छोटे डिटेल को मेंशन करना नहीं भूलेंगे। तो ये सब, अभिषेक भाई, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, जस्ट एक स्वीट जेस्चर है, पर वो स्वीट जेस्चर नहीं है, वो नेटवर्किंग ही है। और मैं भी ये मानता नेटवर्किंग ही है, हूँ वो सही बात कि है आपकी। आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके साथ जो है उन लोगों को लेके आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, वो भी सही जी। है। और आप, रही बात मेरी कि मैंने नेटवर्किंग कहाँ से स्टार्ट की है, देखो अभिषेक भाई, मेरा क्या मानना है कि नेटवर्किंग खुद ब खुद होगी अगर आप जेन्युइन रहते हो, अगर आप सही रहते हो, और अगर आप खुद को प्रेजेंट करते हो। कई बार मैंने मॉडलिंग फील्ड में ऑब्जर्व किया कि कई बार लोग एक आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में खुद ही को खो देते हैं कि भाई, अगर मैं एक मॉडल हूँ, मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा। जैसे आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ना तो मैंने हेयर स्टाइल किया है, ना तो मैंने मुंह पे कुछ अप्लाई किया, मैं ऐसे ही बैठ गया हूँ। तो मैं ये चीज मानता हूँ कि आप जितना जेन्युइन रहोगे, नेटवर्किंग खुद ब खुद होती रहेगी। और जैसे मेरा है, मुझे लगता है वैसे आपका ही है। हम लेपिन फैशन का हमने शूट किया था दिसंबर में, आज सितंबर है, 9 महीनों से हम हाँ जी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ एक्सचेंज करते रहते हैं, और आज भी साथ में। कर रहे हैं। तो मतलब ज्यादातर लोगों का जो कोई भी क्वेश्चन आता है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। जी। मतलब उनको ये पता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि सीधा किसी ब्रांड को जाके मैसेज कर दिया तो मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा, मेरा करियर ही बन जाएगा, एक फोटोशूट मिल गया, मेरा करियर बन चुका। आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, कभी कभी ऐसा होता है, यानी कि जो काम आपके लिए चाहिए होता है, जो हम सोच के रखते हैं कि ये काम मिल गया तो मतलब ये मेरे लिए बड़ा काम है, ये मेरे लिए छोटा काम है। ठीक है, तो हम ये सोच के रखते हैं, वो एक बार काम मिल जाता है, काम मिल भी जाता है, हम सक्सेस से खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा काम मिल गया मुझे, ये वो एक स्टेज अपना बढ़ा लेते हैं। फिर सिचुएशन ऐसी आती है, ये फील्ड ऐसा है, ये कोई कंसिस्टेंट फील्ड नहीं है, ये कोई प्रोडक्शन कुछ मटेरियल नहीं बना रहे कि हम और बिक जाएगा तो थोड़ा थोड़ा ये तो बिकते फील्ड, रहेगा। अभिषेक भाई, ऐसा है, ये कंसिस्टेंट तो ठीक है, नहीं रहेगा। पर मैं ये बोलूंगा, जितने भी देख रहे हैं और जितने भी मॉडल्स बनने के लिए परस्यू कर रहे हैं, अगर आप 10 जगह पोर्टफोलियो भेजोगे ना, मुश्किल से एक जगह वो पोर्टफोलियो अप्रूव होगा। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप में कोई कमी है, पर सॉरी, पर हमेशा जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो भी अलग अलग रहती है।
जैसे कि अलग अगर अलग मैं काफी। अपना पोर्टफोलियो वेस्टर्न के हिसाब से भेज रहा हूँ पर क्लाइंट को एक ट्रेडिशनल आउटफिट, अगर किसी को मतलब मैंने ये मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा था और मेरे को सामने बहुत जेन्युइनली आंसर आ गया कि भाई आपका पोर्टफोलियो एकदम सही है, अच्छा बट वी आर लुकिंग फॉर अ माचो मैन जिसकी एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मुस्टाच हो, एंड वी अच्छा, फाइंड हाँ यू हाँ। लिटिल एज वाइज आप बहुत कम दिखते हो, जो कैरेक्टर हम इमेजिन कर रहे हो उस हिसाब से। तो अच्छा, ये भी होता इमेजिन है कर रहे हैं ओ। कि आप 10 जगह पोर्टफोलियो भेजो, उसमें से शायद एक जगह भी पोर्टफोलियो आपका अप्रूव हो जाए। तो ये नहीं होता कि भाई एक शूट आपने क्रैक किया इसका मतलब आपको धड़ाधड़ शूट मिलते रहेंगे। शूट मिल जाएगा, हाँ। वही होता है ना, एक एक बार कहीं काम मिल गया, कहीं फ्रेंड के थ्रू, किसी के थ्रू मिल गया काम, तो ये सोच लेते हैं, एक दिमाग अपना अपग्रेड कर लेते हैं कि अब मैं तो यहाँ नहीं हूँ, अब मैं यहाँ हूँ। फिर वो यहाँ वाला काम आपको फिर नहीं नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ता है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। यहाँ से जब यहाँ आना पड़ता है, तो वो माइंड सेट आप कैसे एडजस्ट करते हो या फिर उसको कैसे सोचते हो? नहीं अभिषेक भाई, मैं वही बता रहा हूँ कि देखो, मैं एक चीज से चलता हूँ। मैं सुबह उठा, सुबह उठ के मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा, हम्म, लिपिन फैशन ने उसको अप्रूव किया, ठीक है, मैं यहाँ पहुंच गया, मैंने बहुत अच्छा शूट किया, हो गया, थैंक यू गॉड। हम्म, भगवान ने मेरे को हम्म, यहाँ से, अब यहाँ के शूट नहीं मिल रहे, मेरे को यहाँ का शूट करना है, ओके। लोगों के पास काम नहीं है यार, मेरे को फिर भी काम मिल हम्म, रहा है, मैं यहाँ का काम करूंगा, ओके, थैंक यू गॉड। हाँ, तो इसी कंसेप्ट पे चलना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं हम्म, लगाना है। जो काम मिल रहा है अगर अच्छा लगे प्यार से करो, अच्छा न लगे प्यार से मना करो। सो ये है कि एवरी डे स्टार्ट विथ जीरो। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एवरी डे जब इज अ फ्रेश स्टार्ट। जब आप उठो, हाँ, वो जीरो से स्टार्ट करो कि मैं अभी एग्जैक्टली नया ही हूँ, एग्जैक्टली, अभी मैं जो कुछ भी मिलेगा उसमें खुश। चला जाऊंगा। तो ये, हाँ, ये भी एक होता है। और दूसरी एक बात भी है कि आपने आपका ये मतलब, मैं अभी तक किसी फीमेल मॉडल के साथ लाइव में बात नहीं की मैंने, ऐसे मतलब जो पोस्ट कर सके। वैसे तो हमने बात की, लेकिन ऐसे किसी का इंटरव्यू पूरा लिया हुआ नहीं है। तो मैं वो जानना चाहूंगा, ज्यादातर 80%, 80-20 का रेशियो है देखने जाओगे तो फिर फीमेल और मेल मॉडल में। तो उनको ये हरेसमेंट रहता है, कुछ ना कुछ, कोई लोग अच्छी तरह से देखते नहीं है, उतना इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। वो मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी होती है जो लाइव में हम बोल नहीं सकते, जिसको हम कई जगह पे पोस्ट भी नहीं कर सकते। तो इसका आपको कई जगह पे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, आप अगर मेल मॉडल हो, तो आप किसी फीमेल मॉडल को क्या टिप देना चाहोगे कि कैसे, किस तरह का काम करना चाहिए, कैसे अप्रोच करें, कैसे पहचाने कि सामने वाला बंदा है वो सही है या फिर नहीं है? अभिषेक भाई देखो, ये लाइन मतलब मैं वेरी ऑनेस्टली बोलूंगा कि इस तरीके में बहुत खराब हो चुकी है ये लाइन। और मैंने भी एक बार एक एक्सपीरियंस किया हुआ है कि एक फीमेल मॉडल जो मेरे साथ थे, उनको एक जगह पे अप्रोच आया, और वो इंसान यहीं से बिलोंग करता था, मतलब मैं उसको करीब करीब जानता था, मैं नॉट लाइक मैंने पर्सनली मिला हुआ, बट मैं जानता था अच्छा ऐसा करके एक इंसान है। तो उन्होंने मेरे को बुला के सोशली फ्रेंड हो या फिर कैजुअली? जी, तो उन्होंने, सोशली या फिर कैजुअली फ्रेंड हो सकता है ना। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे मिलने गई थी और इनडायरेक्ट लिंक्स ऐसे गए हुए हैं। तो मैं फीमेल मॉडल्स को ये बोलना चाहूंगा कि भाई सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, ठीक है। पहले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सामने वाला इंसान कैसे बात कर रहा है, सामने वाला इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, और सामने वाला इंसान, मतलब वो छोटी छोटी हिंट्स है जो आपको पकड़नी पड़ती है, और वो अचानक से नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा ये जादू होगा और छोटी छोटी हिंट अच्छा। आपको पता चल जाएगी, इट कम्स विद एक्सपीरियंस। बट हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा जितने भी फीमेल मॉडल्स इस लाइन में परस्यू कर रही है, इस लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, कभी भी कोई स्टेपिंग स्टोन पे मत जाओ। हर एक स्टोन पे पैर रखो, आगे बढ़ो, पैर रखो, आगे बढ़ो, स्लो एंड स्टडी, जितना जाओगे उतना आगे जाओगे। ये भी होता है क्या, ज्यादातर मॉडलिंग में लुक्स देखने जाए तो किसी का भी मेल हो तो ये अट्रैक्शन रहता ही है फीमेल के ऊपर। सोशल मीडिया में, यहाँ पे वहां पे हर जगह पे ये थोड़ा सा मेच्योर और थोड़ी एडल्ट टॉपिक चली जाती है इसमें, कि लोग ये सोचते हैं कि ये बंदा बड़ा है, इसकी 3 कंपनी है, 4 कंपनी है, तो मतलब मैं इसके साथ फ्रेंड बन जाऊं या फिर कोई कुछ और रिलेशन या कुछ ऐसा कुछ फ्रेंड उस इसके इतने करीब आ जाऊं कि वो मुझे कहीं अच्छी जगह पे लॉन्च कर दे, या फिर कोई सॉन्ग हो या फिर कोई मूवी में, शॉर्ट मूवीज में ये वो। तो आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही होगा कि कई बार कोई प्रोडक्शन वाले देख लो, फोटोग्राफर्स देख लो, तो वो ये दिखावा करते हैं कि हम आपको लॉन्च कर सकते हैं, यूट्यूब में बड़ा चैनल दिलवा सकते हैं जहाँ पे आपको मिलियंस व्यू मिल जाएंगे, आप सेलिब्रिटी बन जाओगे।
तो इस तरह की जो बोलते वो लालच वाली जो चीजें आती है, वो भी मार्केट में ऐसे टुकड़े हर रोज कोई ना कोई लोग फेंकते ही रहते हैं, मेल मॉडल हो या फिर फीमेल मॉडल हो। तो उसको आप कैसे देखते हो, उसको इवेल्युएट एज ए फ्रेशर उसको कैसे देखना चाहिए कि ये अ, सही है या फिर देखो सही नहीं है? मैं इतना बताऊंगा कि कोई भी मॉडल हो, आज मैं एक मॉडल हूं तो एक अट्रैक्शन पॉइंट तो रहता है कि भाई ये फोटोग्राफर के साथ एक बार जरूर काम करना है, या ये कंपनी के साथ एक बार जरूर काम करना है, ठीक है। पर मैं वापस वही बोलूंगा, वहां से एट दी स्टार्ट ऑफ द डे आ जाएंगे कि भाई स्क्रैच से स्टार्ट करना है। अगर आपने कहीं पोर्टफोलियो भेजा है, आपका पोर्टफोलियो अप्रूव नहीं हुआ, खुद पे ब्लेम लो। सामने वाले इंसान को कभी ब्लेम मत करो, आप खुद पे ब्लेम ब्लेम लो कि भाई मैंने शायद मेरी मेहनत कम रह गई होगी, सामने वाला ने शायद मेरे में कोई कमी देखी होगी। तो मैं हमेशा उसी चीज पे मानता हूँ कि आप डे बाय डे खुद पे काम करते रहो। आप जितना खुद पे काम करोगे उतना ज्यादा आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड सेकेंडली यस, ये डेफिनेटली एक ड्रीम होता है मेरा भी है कि भाई चलो अगर मेरे को किसी फोटोग्राफर के साथ काम करना है भाई, तो ठीक है, मैं ऑब्वियसली अपनी पूरी ट्राई करूंगा मैं उसके साथ कभी ना कभी काम कर पाऊँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर वो फोटोग्राफर इतना काबिल है, मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा अगर मैं सामने से जाके उसको अप्रोच करता हूँ कि भाई कभी एक शूट करेंगे साथ में। और ऐसा होता है, बहुत बार होता है। वो कैसे? फोटोग्राफर्स हैं, फीमेल मॉडल्स हैं, कभी बोलेंगे कि हम आते हैं आपके साथ भाई, हमें एक शूट करना है। कभी मैं भी बोलता हूँ बहुत सारे हाँ। फोटोग्राफर्स को कि भाई कभी एक शूट साथ में करते हैं। तो अगेन दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डे। बट मैं यही बोलूंगा मॉडल्स को कि हर एक दिन फ्रेश स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, तो ज्यादा आगे बढ़ोगे। और एक में अभी ये जो आधे घंटे का ब्रेक रहा बीच में, उसमें मैंने एक कुछ नया सोचा है भूज के लिए स्पेशली। आपके वहाँ जो लोकली मॉडल्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, आपके साथ कितने लोग अराउंड जुड़े हुए होंगे, यानी कि ग्रुप को मिला लो कितने इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हो? देखो अभिषेक भाई, अगेन ये चीज है कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, आपस में जानते हैं पर आपस में कॉम्प्लेक्स रखते हैं। आज मेरी बात हो रही थी, मेरे एक दोस्त थे जो मेरी लाइन के कोरियोग्राफर है, हम लोग यही बात कर रहे थे कि यार जैसे आपने बताया नेटवर्किंग होनी चाहिए, वैसे क्यों ना एक कम्युनिटी स्टार्ट कर जाए। भाई अगर काम मिल रहा है, देखो हर किसी इंसान को, आज मैं ये मानता हूँ, अपनी काबिलियत के हिसाब से काम मिल रहा है। आज अगर मेरे साथ कोई मेल मॉडल है जो मेरे से अच्छा दिखता है या जो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, उसको अगर पहले काम मिल रहा है तो उसको मिलेगा क्योंकि वो उतना काबिल है। अगर मुझे काम मिल रहा है, मैं हाँ, उतना काबिल उतना हूँ। काबिल। तो ये मुद्दे पे मैं जरूर जोर डालना चाहूंगा कि भाई एक कम्युनिटी हो जो साथ रहे और साथ आगे बढ़े, तो ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आ सकते तो अगर आप ये कम्युनिटी का इसको आगे ले जाना चाहते हो, इसका अगर ये सोच रहे हो, तो हम एक ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपके वहाँ के जो लोकल जितने भी लोग जुड़ सके, हम एक कैंपेन तैयार करते हैं। अभी हम 2 महीने में या 2.5 महीने में एक नया वेबसाइट और एप्लीकेशन सब लॉन्च करने वाले हैं। वैसे वो दूसरी जगह पे भी करते थे, लेकिन आपके साथ ये बात हुई तो हम वो एक ट्राई करते हैं कि अगर आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी हो तो वहां के सारे लोगों को मिला के एक सिंगल कैंपेन बनाते और पूरे एरिया में चलाए, या भुज में हो, गांधीधाम में हो, या मतलब जितना भी कवर हो सकता है वहां के सारे इन्फ्लुएंसर, जितना जितना को चांस चाहिए। जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स उनको लगता है कि जिनके फॉलोअर्स अच्छा नहीं है, जिनका बेस अच्छा नहीं है, जिनको देख के कोई मतलब उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला नहीं है, कोई अकाउंट फॉलो करने वाला नहीं है, फिर भी हम उसको चांस देंगे जो ये करना चाहता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी ने मैसेज कर दिया और बात कर दी। आर्टिस्ट होना चाहिए बंदा, म्यूजिशियन हो या कोई भी कुछ भी कर रहा हो, मॉडलिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आर्टिस्ट होना चाहिए बंदा बस। तो हम एक वो कैंपेन के बारे में भी आपका क्या सोचना है, ऐसा कुछ करें? देखो आपने बहुत ही बढ़िया बात करी है। और फलक जी, आप एक बार हेलो बोलो। हेलो, सॉरी मैं इनसे बात कर रहा हूँ इसलिए मैं सारी कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और अगर मैं कोई कमेंट मिस कर रहा हूँ आई एम रियली सॉरी। मैं सबसे बात करूंगा। पर अभी हाँ अभिषेक भाई, कमिंग बैक टू द पॉइंट के आपने जो कैंपेन स्टार्ट करने का बात किया भाई, डेफिनेटली इस पे हम बैठ के एकदम मस्त से वर्कआउट करते हैं और एक एक्चुअल कैंपेन स्टार्ट करते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, ये कोई झूठी बात नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो। आप टैलेंट्स प्रमोट कर रहे हो, और अगेन एक आइडिया, जस्ट एक रॉ आइडिया आपके दिमाग में है और आपने सीधा लाइव पे शेयर कर दिया लोगों के साथ। तो बढ़िया है भाई, हम श्योरली ये बैठ क्या के ये होता है, कैंपेन को। ये क्या होता है, लोग
लाइव में एक बार बोल दिया ना, अब लोग पकड़ लेते हैं। अगर आपने सिर्फ 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 ऐसे ही बोला है ना कि मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ बड़ी बड़ी करने के लिए, फिर लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। नहीं भाई, मैसेज कर पर करके पीछे सही आएंगे। में मैं भी इस पे वर्कआउट करता हूँ। हम दोनों हाँ। बैठ के आफ्टर द लाइव एंड्स हम दोनों बैठ के इस पे वर्कआउट करते हैं और डेफिनेटली एक कैंपेन ऐसा स्टार्ट करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो कैंपेन में हमें जितने भी अच्छे आर्टिस्ट या जितने भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स या जितने भी अच्छे ब्लॉगर्स मिले, उनके साथ बैठ के हम पक्का काम करेंगे भाई। आपके वहां पे कोई एजेंसी है क्या लोकली? लोकली कोई ऐसी एजेंसी है जो टैलेंट मैनेज करती हो? टैलेंट वाली भुज में आई थिंक। किसी एजेंसी ने, बट रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा पेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जो कि सिर्फ भुज के लोगों के लिए है। तो भुज में जितने भी नए वेंचर्स आते हैं, जितने भी नए स्टार्टअप्स आते हैं, जितनी भी नई इवेंट्स होती रहती हैं, वो पेज प्रमोट करता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो नहीं, वो तो मतलब स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए हो गया ना। कोई मतलब ऐसा हो, जैसे हम देखें तो मुंबई में, अहमदाबाद में, पुणे में कई सारी एजेंसी, टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी ऐसी है, उसको अगर आपने बोला तो वहां के जितने भी लोकल लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए। ऐसा ऐसा कोई कंपनी आपके वहां पे शायद नहीं होगा, ऐसा कुछ आइडिया भी नहीं होगा मोस्टली लोकल। नहीं है ना? जहाँ तो तक हम वो मुझे याद है तब तक नहीं है। पर तो हम वो अब वो अभिषेक भाई, वो ट्राई करते हैं ना। आप शायद मेरे से भी आपके छोटे हो, स्टूडियो। आप शायद मेरे से भी छोटे हो एज में, बट हाँ। भाई मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं लोगों से सीखता रहता हूँ। और आज जिस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये लग रहा है एक्चुअली मैं आपसे सीख रहा हूँ कि भाई आप एक लेवल पे हो तो भी आप जो टैलेंटेड लोग हैं छोटे छोटे टाउन से भी पिक करके आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, तो भाई ये बहुत बढ़िया बात है। आज तक भाई, आज के डेट में इंसान बहुत मिल जाता है पर इंसानियत नहीं मिलती, और ये आपने इंसानियत वाली बात करी है भाई। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आपके स्टूडियो के नाम पे, ठीक है, हम कोई ब्रांड का प्रमोशन भी नहीं करेंगे, वरना लोग क्या है ना, आज अगर कुछ चैरिटी भी कर लो ना आप, तो लोग भी यही बोलेंगे कि ये तो लाइव में आके ब्रांड प्रमोशन कर दिया, बना दी कंपनी, ये वो। अभिषेक भाई, हम आपने वो आपने नहीं ये करेंगे बात, आप। हाँ आपने ये बात करी, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप बोल रहे हो अभी, मैंने भी ऐसे कैंपेन स्टार्ट किया था मेरे डांस स्टूडियो के नाम पे ही। हम लोग अच्छा। एवरी वीकेंड तो नहीं पर वीकेंड्स पे हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज देते रहते हैं। जैसे मैंने एक ट्रैकिंग हाइक अरेंज किया था टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर लास्ट वीक मैंने 2 डेज फ्री जुम्बा वर्कशॉप अरेंज किया था टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करते रहते हैं। पर डेफिनेटली आपका ये कैंपेन वाला आइडिया है भाई, मजा आ गया। और अपने बैठ के पक्का वर्कआउट करते हैं इस पे और कुछ बड़ा हाँ करते हैं। ठीक है, चलो वो भी लोकली लोगों को अच्छा लगेगा, जिसको कुछ करना है, नए नए यूट्यूबर से उनको भी लगेगा कि चलो कोई बात है, कोई बात सुनने वाला है। ये ना सोशल मीडिया पे ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी अभी लगी पड़ी है लोगों को, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सबको सुनना पड़ेगा। मतलब मैं डेफिनेटली पोस्ट डाल दूंगा, स्टोरी डाल दूंगा, सबको वो देखना है, लाइव लेकिन एंड होने के दूसरों बाद की जो, अपने इस पे वर्कआउट करते हैं हाँ, और लोगों को ये फॉरवर्ड करते हैं। दू- उसको हम क्या करते हैं कि सिर्फ आप ज्वाइन करो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेज को फॉलो कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक कम्युनिटी बन जानी चाहिए, जो कम्युनिटी एक दूसरे को जानती है, बस सिर्फ उतना डेफिनेटली ही। ये जो फैन फेस्ट में कैसा होता है, हाँ, और इससे ये होगा फैन फेस्ट कि यूट्यूब जो है। मैं इस चीज में मानता हूँ, और ये एक्चुअली नेटवर्किंग हुआ कि इससे ये होगा, अगर आपको कोई सिंगर की रिक्वायरमेंट है, चलो हमारे पास सिंगर है जो बहुत टैलेंटेड है। अगर आपको कोई डांसर की रिक्वायरमेंट है, आपको हमारे वो पास मिल डांसर है जाएगा। जो बहुत टैलेंटेड है। वो भी मिल जाएगा, एक दूसरे को काम भाई भी मिल देखो, जाएगा ये और बात भी चल जाएगी। रोहित भाई ने लिखा है अभिषेक पन्नारा इज सच अ जेम। भाई सही बात है रोहित भाई, अभिषेक पन्नारा इज एक्चुअली अ जेम भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं, मेरे से जितना हो रहा है, मैं जितना सोच रहा हूँ ना, मैं, मेरा क्या है कि मैं जो जितना भी मैं अभी मैंने सोचा कि ये करना है, तो मैं ये लिख के रख दूंगा, मेरे फोन में ही मैं लिख के रखता हूँ। लिख के रख दिया मैंने, मैं एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि 20 से 25 लोगों तक तो ये बात पहुंचा दूं। भाई अगर 20 से मैं 25 में सेम से चीज में मानता हूँ। 50% लोग भी इंटरेस्टेड है, 50% भी लोग इंटरेस्टेड है, तो हम उसको आगे लेके जाएंगे। अगर लोगों को ये फ्री में करना है, एक दूसरे को प्रमोट करना है, एक दूसरे के टैलेंट को प्रमोट करना अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम उसमें ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम भी वो फ्री कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि उसमें से हमको भी कुछ मिलने वाला तो कुछ है नहीं उसमें से। तो ये हम ट्राई करेंगे, ठीक है। आप बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं बस यही बोल रहा था, जैसे आपने बोला अभी लोग फॉलोअर्स की बात हुई कि लोग ऐसा समझते हैं कि भाई 10K 20K फॉलोअर्स हैं तो ही बात बन सकती है। भाई ऐसा नहीं है। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, मेरे सिर्फ 2200 फॉलोअर्स हैं,
फिर भी अगर मुझे कोई पॉइंट रखना होता है मैं वो पॉइंट रखता हूँ, और जैसा आपने बोला मैं इसी इंटेंशन से रखता हूँ, अगर मेरी बात 10 लोगों तक भी पहुंचेगी तो मैंने एक बात रखी, ऐसा हो सकता है। तो फिर हाँ, बस वही वही है ना। अगर हम लाइव में ऐसे आके बात कर रहे हैं, 15 लोग जुड़े, 20 लोग जुड़े, 30 लोग जुड़े, मैं बोल रहा हूँ 2 लोग भी क्यों ना जुड़े, कोई बात नहीं, 2 लोग भी जुड़ रहे हैं ना, उसमें से ये पोस्ट तक जाएगी। अभी 3-4 लोगों के ऐसे मॉडल्स को लगा कि मुझे कुछ जानने को मिला, बस हो गया हमारा काम। डेफिनेटली 2 लोगों को, 3 लोगों को भी मिल गया ना, हो गया हमारा काम। अभी इसको मैं पैसा लगा कि इसको बूस्ट करूंगा, 1 लाख व्यूज ले लिए, लाइक ले लिए, लोगों ने वाह वाह कर लिया, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। मतलब नहीं भाई। जिसको, हाँ, जिसको जिसको मिलना चाहिए उसको मिल गया है, उसने देख लिया, उसको लगा कि मुझे अच्छा लगा है, ठीक है, हो गया काम हमारा। तो इसी हिसाब से मैंने ये लाइव वाला स्टार्ट किया है कि हर वीक में एक बार भी किसी के साथ लाइव हो रहे हो तो उसको भी लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ इम्प्रूव हो रहा है, हमें भी लगेगा हमें भी कुछ जानने को मिल रहा है। तो फिर आज का फिर इधर रखते हैं और बहुत मजा आगे आया अभिषेक ट्राई भाई करेंगे। आपसे बात करके। आज का लाइव हाँ सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एंगेजिंग था। ओके अभिषेक भाई, थैंक यू फॉर टॉकिंग, थैंक यू हाँ, गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। थैंक यू अभिषेक भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। होपफुली हम जल्दी जल्दी ये इधर का सीन सुधर जाए और हम जल्दी जल्दी मिल लें। ठीक है।